दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और तभी जो हीरो है वो अचानक कहता है रुको। बस ये एक ठहराव, एक पॉज पूरी कहानी को पलट देता है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उस एक पल में। एकदम ऐसे सोचिए जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो, आखिरी ओवर चल रहा है और जो बैट्समैन है वो अचानक है, एक मिनट को जरा देख तो लूं कि सामने फील्ड पर कौन कौन खड़ा है। बड़ा अजीब लगेगा, है ना? मतलब जब एक्शन का टाइम है तब कोई रुकने की बात क्यों करेगा? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब लिटरली सब कुछ दांव पर था, अर्जुन ने बिल्कुल यही किया और उनका वो एक पॉज, बस वही एक ठहराव सब कुछ बदल कर रख देता है। तो देखिए सीन क्या है, माहौल एकदम तैयार है। दोनों तरफ की सेनाएं, योद्धा अपने अपने हथियारों के साथ आमने सामने। शंख भी बज चुके हैं, मतलब वॉर हैज बीन डिक्लेयर्ड। अब बस पहला बाण चलना बाकी है। और ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पे जब हर कोई हमले का इंतजार कर रहा है, अर्जुन लड़ने के बजाय रुक जाते हैं। वो कृष्ण से एक बहुत ही सिंपल सी रिक्वेस्ट करते हैं। अब ये कोई मामूली सा पॉज नहीं था, ये वो पल था, वो एक रिक्वेस्ट थी जिसने भगवद गीता को जन्म दिया। एक ऐसा ज्ञान जो आज भी हजारों साल बाद भी हमें रास्ता दिखाता है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस श्लोक पर जहां से ये सारी बात शुरू हुई। देखते हैं कि अर्जुन ने आखिर कहा क्या था और उससे भी जरूरी क्यों कहा था। अर्जुन कहते हैं, योत्स्यमानानवेक्ष्य अहम ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवः। चलिए इसको ना थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। पहला हिस्सा है योत्स्यमानान अवेक्ष्य। इसका सीधा सा मतलब है मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो लड़ने के लिए आए हैं। ओके, सिंपल। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है अगला हिस्सा। वो लोग यहां क्यों आए हैं? धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः प्रियचिकीर्षवः, मतलब वो लोग यहां हैं दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन को खुश करने के लिए। सो अर्जुन सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि कौन लड़ रहा है, वो ये देख रहे हैं कि क्यों लड़ रहा है। और बस यहीं से पूरी बात गहरी हो जाती है। इट्स नॉट अबाउट द हु, इट्स अबाउट द व्हाई। अर्जुन की नजर इंसानों पर नहीं, उनकी मोटिवेशन पर है। यहीं पर एक नॉर्मल वॉरियर और अर्जुन के पर्सपेक्टिव का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक आम योद्धा को क्या दिखेगा? दुश्मन जिन्हें हराना है, सिंपल। पर अर्जुन को क्या दिख रहा है? उन दुश्मनों के पीछे की वजह, उनकी मोटिवेशंस। उनके लिए ये लड़ाई पर्सनल है ही नहीं, ये तो मूल्यों की, प्रिंसिपल्स की लड़ाई है। इसमें जो पहला कीवर्ड है वो है दुर्बुद्धि। इसका मतलब सिर्फ ईविल नहीं है, इसका मतलब है एक अच्छी शार्प बुद्धि बट यूज्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन, मतलब अ गुड ब्रेन विद बैड इंटेंशंस। अर्जुन सीधा दुर्योधन की इसी गलत सोच पर, इसी बैड थिंकिंग पर पॉइंट कर रहे हैं। और जो दूसरा कमाल का शब्द है वो है प्रिय चिकीर्षव, मतलब वो लोग जो किसी को खुश करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर आज के जमाने में समझें तो ये कुरुक्षेत्र का कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वाला वर्जन है, जहां लोग सही गलत की परवाह नहीं करते, बस बॉस को खुश रखना है। और ये दिखाता है कि अर्जुन का एनालिसिस कितना डीप है। वो लोगों से नहीं लड़ना चाहते, वो उस आइडिया से, उस गलत विचारधारा से लड़ना चाहते हैं जो उन लोगों को कंट्रोल कर रही है। योग में इसी चीज को विवेक कहते हैं, यानी सही और गलत के बीच का फर्क समझने की इंटेलिजेंस। एक बात बिल्कुल साफ है, अर्जुन यहां पर गुस्से में नहीं है, डरे हुए भी नहीं हैं। वो एनालाइज कर रहे हैं। उनके लिए असली दुश्मन वो इंसान नहीं बल्कि अधर्म है, वो गलत सिस्टम है। सामने खड़े लोग तो बस उस सिस्टम के पार्ट्स हैं। सो ये डर नहीं है, ये एक्शन से पहले की अवेयरनेस है, इंटेलिजेंस है। तो हजारों साल पुरानी ये बात आज हमारे लिए रेलेवेंट कैसे है? हमारा अपना कुरुक्षेत्र कहाँ है? साइकोलॉजी में एक टर्म है मॉरल डिसएंगेजमेंट। इसका मतलब है जब हम अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से किनारा कर लेते हैं। वही वाला एटीट्यूड, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। ज्यादातर लोग गलत काम इसलिए नहीं करते कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो या तो किसी पावर वाले इंसान को खुश करना चाहते हैं या फिर वो वफादारी और बुद्धिमानी के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये सवाल हम सबको कभी ना कभी खुद से पूछना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं? चाहे वो ऑफिस का कोई डिसीजन हो, सोशल मीडिया का कोई ट्रेंड हो, हम कितनी बार सच में सोच समझकर अपना साइड चुनते हैं और कितनी बार बस भीड़ के साथ बह जाते हैं। अर्जुन ने आंखें बंद करके ब्लाइंडली लड़ने से मना कर दिया, और पता है यही बात उन्हें एक आम योद्धा से एक सच्चा नायक बनाती है।
तो इस पूरी बात का कोर मैसेज क्या है? गीता के ओपनिंग चैप्टर से हमें क्या सीखना है? ये पूरा प्रोसेस एक सीक्वेंस में होता है। स्टेप 1 अर्जुन रुकते हैं, स्टेप 2 अर्जुन ऑब्जर्व करते हैं, स्टेप 3 अर्जुन सोचते हैं और उसके बाद स्टेप 4 कृष्ण सिखाते हैं। ज्ञान की शुरुआत इसी पॉज से होती है। और यही आई थिंक सबसे पावरफुल टेक अवे है। गीता की शुरुआत एक्शन से नहीं होती, अवेयरनेस से होती है, कर्म से नहीं, चेतना से होती है। तो अगली बार जब भी लाइफ में कोई साइड चुननी हो, किसी बड़े डिसीजन पर पहुंचना हो, तो अर्जुन की तरह एक पल रुकना जरूरी है। सोच एक वॉरियर की तरह हो, लेकिन फैसला एक योगी की तरह। अगर इस चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इस कोशिश को लाइक जरूर करें और गीता को इसी तरह सरलता से समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा जीवन में किस चीज ने आपको रुकने और सोचने पर मजबूर किया है। हम अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे।